Hello बच्चों, today we have to start it management concept and organization behavior. The topic is direction placement. The first topic is direction. What is the direction? Management is the art of getting things done by other. In this activity, the managers provide proper guidance to their subordinate, establish effective coordination among their activity, and motivate them to contribute toward to attainment of the objective of the enterprise. दूसरों के द्वारा की गई चीज़ों को प्राप्त करने की कला ही डायरेक्शंस है. In this activity, the manager provide proper guidance, their subordinate establish activity coordinations among their activity motivated. मैनेजर द्वारा एक प्रोसेस है जो अपने एम्प्लॉय को गाइड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है टू अचीव योर गोल. सो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज. उन्हें मोटिवेट करता है, उनके बीच एक कम्युनिकेशन प्रेजेंट करता है. दैट्स कॉल्ड अ डायरेक्शन. फॉर अचीविंग द गोल, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गोल सेट करता है उसके लिए एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, कम्युनिकेशन में ईजिली स्मूथली मैनेजर कम्युनिकेशन करता है. दैट्स द कॉल अ डायरेक्शन. द सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू ऑथर मार्शल ई टिमॉक, The heart of administration is the directing function which involves determining scope, giving orders and instruction, and providing dynamic leadership. जो अपने मैनेजर के लिए जो मैनेजर प्रोवाइड करता है डिटरमाइनिंग स्कोप, गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइडिंग डेटामाइनिंग लीडरशिप. मैनेजर के द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए हुए some instructions, guidance, that's called our directions for achieving the goal. The next topic is characteristic of direction. An important function of management. Direction is the important function of management. All the function and achievement of management depend on proper directions. प्रबंधन दिशा मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण कार्य है. मैनेजमेंट डायरेक्शन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड फंक्शन. ऑल द फंक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड ऑन द प्रॉपर डायरेक्शन. एक अच्छे डायरेक्शन पे ही एक प्रॉपर डायरेक्शन पे ही एक ऑर्गेनाइज खड़ी हो सकती है. सभी फंक्शंस एंड अचीवमेंट मैनेजमेंट पर उच्च दिशा पर निर्भर करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ एन इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. द सेकेंड इज continuity. Direction is a continuity process because it is required at various stage of management. निरंतरता. दिशा एक निरंतरता प्रक्रिया है मैनेजमेंट के हर एक स्टेज पर. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ डायरेक्शन. सो दैट इज अ कंटिन्यूअसली प्रोसेस. The third topic is to coordinate. Direction involves the coordination of the activity of different employees of enterprise. The success of direction lying in the coordinate effort of all employees of the enterprise. अच्छे निर्देश
To coordinate. Direction involving the coordination of activity of different employee. कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट एम्प्लॉय के साथ हर एक एंटरप्राइज एंटरप्राइज के हर एक एम्प्लॉय के साथ एक कोऑर्डिनेट बना के रखना इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डायरेक्शन द सक्सेस ऑफ डायरेक्शन लाइंग इन द कोऑर्डिनेट एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एंटरप्राइज कोऑर्डिनेट हर एंटरप्राइज के हर एक एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेट करना इज द मोस्ट पार्ट and is the most characteristic of a direction. Some elements of direction. The first is good instructions. Every instruction provides every instruction given by the manager in the process of directing employee must be reasonable, completed and clear. Moreover, instruction must be writing अच्छे निर्देशों का पालन करिए गुड इंस्ट्रक्शंस पर मैनेजर द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्देशक एम्प्लॉय को प्रोसेसिंग ऑफ डायरेक्टिंग एम्प्लॉय मस्ट बी रीजनेबल completed, clear. Moreover, instruction must be written. मैनेजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉय को समझ में आने चाहिए पूरे होने चाहिए और साफ होने चाहिए मोर ओवर इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन लिखित रूप में भी होने चाहिए द सेकेंड टॉपिक इज फॉलो अप ऑफ इंस्ट्रक्शंस निर्देशों का पालन करें वंस द ऑर्डर आर इशू they should be followed up to see whether they are extended properly. They should be countermanded. एक बार ऑर्डर इशू होने के बाद वे यह देखना चाहिए कि वे ठीक से एक्सटेंड हुए या नहीं They should continuously वे प्रॉपरली फॉलो अप किए जा रहे हैं या नहीं The third is explanation. While issuing instructions, the manager should explain why the instructions are given and what they mean. जब एक बार instructions इशू हो जाएंगे तो मैनेजर को एक्सप्लेन करना होगा कि ये क्यों इशू किए गए हैं एंड इनका क्या मतलब है The next topic is principles of direction. Principle of individual contributing. According to this principle, each and every employee of this enterprise must be contribute his wholehearted effort to his attainment of predetermined objective of the enterprise so that the enterprise may be easily accomplish its object. According to this principle, हर एक एम्प्लॉय को अपना पूरा सहयोग देना चाहिए employee the enterprise must be contribute his wholehearted effort to attainment for objective of this enterprise इस एंटरप्राइज के लिए एम्प्लॉय को अपना पूरा योगदान देना चाहिए ताकि इस एंटरप्राइज की ताकि उसे जो एंटरप्राइज में भी इजीली अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव ताकि एंटरप्राइज अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके द सेकेंड टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ मैनेजर कम्युनिकेशन in an enterprise must be effective so that the managers may know the problem of their subordinate and the subordinate may easily follow the order. The directions and direction of these seniors. प्रबंधीय संचार. The process of manager communication enterprise must be effective.
प्रबंधन के लिए एक कम्युनिकेशन करना होना चाहिए और कम्युनिकेशन ईजिली होनी चाहिए सो दैट द मैनेजर में नो प्रॉब्लम। और एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि उसके एम्प्लॉय को क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। एंड एम्प्लॉय को भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए अपने मैनेजर से बात करने में। Subordinate and the subordinate may easily follow the order and direction of their seniors. ताकि एंड मैनेजर की हर एक ऑर्डर को और डायरेक्शन को मैनेजर के हर एक ऑर्डर और डायरेक्शन को जूनियर फॉलो अप कर सके। द सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। The success of enterprise depend to a large extent upon the capability of its leader. If the leader of an enterprise is a capable person and consider the interest of employee, the enterprise will be able in accomplishing its predetermined objective. Effective leadership. The successful of enterprise. एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज के लिए डिपेंड करता है कि आपका लीडर भी कैपेबल हो। If the leader of enterprise a capable person and consider interest of employee, यदि आपका एक लीडर एज अ मैनेजर कैपेबल है, कंसीडर है और एम्प्लॉय की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकता है, द एंटरप्राइज विल बी एबल टू अकम्प्लिशिंग इट्स प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। देन द ऑब्जेक्टिव। एंटरप्राइज के हर एक ऑब्जेक्ट को गोल अचीव करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द सेकेंड टॉपिक इज प्लेसमेंट। Placement is the determination of the job to which an accepted candidate is to be assigned and his assignment to the job according to figures and measures. नए युवक के लिए एक विशेष नौकरी का कार्य ही प्लेसमेंट कहलाता है। प्लेसमेंट इज अ डिटर्मिनेशन जॉब विच एक्सेप्टेड कैंडिडेट, जो चुनिंदा जो सेलेक्ट के कैंडिडेट को जो सेलेक्ट किया गया है उसके पोस्ट के हिसाब से उसको जॉब पे रखना, दैट्स अ कॉल अ प्लेसमेंट। द सेकेंड इज डेली ऑर्डर। Assign the particular job for newly appointed employee in the placement. एक पर्टिकुलर जॉब के लिए न्यू अपॉइंट एम्प्लॉय को ही उसको वो जॉब देना ही प्लेसमेंट कहलाता है। एक न्यू एम्प्लॉय को पर्टिकुलरली वो ही जॉब देना प्लेसमेंट कहलाता है। द सेकेंड इज बेनिफिट्स ऑफ प्लेसमेंट। It help to raise the employees को बढ़ने में मदद करता है। It keep the employee motivated so that they produce better output. यदि एम्प्लॉय को आप मोटिवेट करोगे then they produce better output आपको देंगे। It aim to keep employee satisfied which rise his work performance. कर्मचारी एम्प्लॉय को एम टू कीप एम्प्लॉय सेटिस्फाइड। एम्प्लॉय यदि सेटिस्फाइड है कि उसकी जॉब सिक्योर है देन हीज वर्क परफॉर्मेंस वो अपना अच्छा बेस्ट देगा। एंड फोर्थ इज इट हेल्प टू इम्प्रूव एम्प्लॉय efficiently as he is able to produce better result communicated with people effortlessly and avoid community errors.
It help to improve if help to improve employee efficiency. एम्प्लॉय को सुधार करने में मदद करता है. एबल टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट. और उनके बेटर रिजल्ट के लिए कम्युनिकेशन, लोगों से बात करने में उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो. अवॉइड कम्युनिटी एरर्स. द सेकेंड इज प्रोसीड्यूर ऑफ एम्प्लॉय प्लेसमेंट. प्लेसमेंट की प्रक्रिया. डाटा कलेक्शंस. द फर्स्ट स्टेप इज द कलेक्शन. Collect data about the employee for the purpose of identify qualifications, skills, ability of the present employee. Data collection. पहले एम्प्लॉय को डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एबिलिटी प्रेजेंट एम्प्लॉय. जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है उसकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एबिलिटी देखी जाती है. दैट्स कॉल्ड अ डाटा कलेक्शन. द सेकेंड इज placing. In this step, the company places the employee on the job which is best suitable for him. In this step, कंपनी उसे प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराती है जो उसके लिए बेस्ट सुटेबल जॉब हो, प्लेस हो. थर्ड इज कंट्रोल. दिस स्टेप इन्वॉल्व मेजरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इन दिस पर्टिकुलर जॉब. थर्ड इज कंट्रोल. इन दिस स्टेप मैनेजर देखता है, मेज़र करता है, ऑब्जर्व करता है ऑफ एम्प्लॉय को, जो उसे प्लेसिंग, जो उसे वर्क दिया गया है, क्या वो परफॉर्मेंस इन दिस पर्टिकुलर जॉब के लिए बेस्ट है या नहीं. ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें.